प्लीज नभाओ खां गोपांग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्तिदा है रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं अपने तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वॉच टाइम देते हैं। चंद खबरें, चंद बातें आपसे शेयर करनी थी। सबसे पहली बात तो ये है कि IMF से जो है ना कर्ज़ा लेने के लिए पाकिस्तान हुकूमत वो जायज़ा मिशन मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान PIA निजकारी पर भी बातें जो हुई थी वो भी हो रही हैं। वफाक में NFC अवार्ड और मालियाती खसारों पर नज़रसानी, फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी और टर्म शीट पर कर्ज़ा देने की बातें हो रही हैं। उसके बाद अभी तक उसकी कोई हतमी शक्ल नहीं हो पा रही, क्योंकि टर्म शीट पर तो आपको पता है कि भाई खासे टैक्सेस लगते हैं और आने वाले जून में जब बजट पेश किया जाएगा अगर मज़ीद टैक्स लगते हैं तो मेरे ख्याल में नून लीग के लिए बड़ी मुश्किलात सामने आएगी, क्योंकि अवाम पहले भी महंगाई की चक्की में पिस चुकी है और शदीद गम गुस्से का इजहार कर रही है। तो इस मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा एक कर्ज लेना और उसको मैनेजमेंट करना एक टफ टाइम है हुकूमत के लिए, सूबाई और कौमी वफाकी हुकूमत के लिए। सूबाई मतलब पंजाब की। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी असद अली तूर साहब की ज़मानत की बात हुई और कल तक जो है ना फैसला महफूज हो जाएगा। शायद उनको सज़ा हो जाए या उनकी ज़मानत हो जाए या रिहाई हो जाए। कल अहम दिन है उनके लिए। तो पंजाब में मरीम साहिबा ने निगहबान प्रोग्राम और दूसरे जो प्रोग्राम जारी किए हैं उनमें से एक तो बहुत बड़ी करप्शन हो रही है निगहबान प्रोग्राम पे, और महंगाई का तूफ़ान ने पूरे पाकिस्तान को लपेट में ले। ख़ुसूसन पंजाब की आवाम बहुत नाला है और ख़ातिर खा रिलीफ के लिए हुकूमत पंजाब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद अहम बात जो आपसे शेयर करनी थी वो ये है कि शहबाज गिल साहब जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं उनकी ज़ेर क़यादत अमेरिका में IMF के दफ्तर के सामने कारकुनों समेत मुजाहरा हुआ। सबके हाथों में यानी कि कारकुनों के हाथों में जो है ना प्ले कार्ड थे। प्ले कार्ड पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर और जनरल बाजवा साहब की तस्वीर भी आवेज़ा थीं। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। पाकिस्तानी झंडे के साथ साथ अमेरिका का झंडा भी उनके हाथ में था। ये अजीबोगरीब मंतक है, समझ नहीं आई। तो बाजवा साहब और उनकी तस्वीर के साथ जो उन्होंने जो नारेबाजी की मतलब मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ और अपने पुरअमन एहतजाज जो उन्होंने किया उसमें उस पर जो है ना हुसैन हक्कानी जो कि पाकिस्तान के वहाँ पर सफ़ीर रहे हैं, और हुसैन हक्कानी और पाकिस्तान में अता तरर साहब ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि अगर आपके पास कोई हिम्मत है, कोई ख़ास मौक़िफ़ है तो आप वाइट हाउस के सामने जाकर एहतजाज करो और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाओ, क्योंकि उन्होंने आपकी हुकूमत गिराई है। तो इसके यहाँ पर एहतजाज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वाकई उनकी बात सही है, क्योंकि जहाँ फ़ायदा होगा एहतजाज करने का तो वहाँ तो बंदा जाए, जहाँ फ़ायदा नहीं है वहाँ जाने का कोई मतलब है, जवाज़ नहीं बनता। तो इसीलिए अता तरर साहब की बात में वज़न तो है। तो अगली बात NA-44 यानी कि NA-44 से जो अपने ही खाली करदा सीट पर अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला KPK बन गए हैं और वो अपने भाई फैसल अमीन को ज़िमनी इलेक्शन में PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से इलेक्शन लड़ाएंगे। यानी कि मरूसी सियासत शुरू हो चुकी है PTI में भी। आगे बात करते हैं आज़ाद पंछी की। शेर अफजल मरवत एक आज़ाद पंछी है, किसी को लेफ्ट नहीं कराते। सहाफ़ी मुबशर लुकमान जो PTI के मुखालिफ हैं उनके साथ उन तस्वीर उनकी हैं, तो उस पर शेर अफजल मरवत के खिलाफ कोर कमेटी का इजलास, PTI की कोर कमेटी का इजलास और कारकुनों ने अजीब सी बातें की हैं, वर्करों ने अजीब सी बातें की हैं।
तो शेर अफजल मुर्वत ने कहा है कि हमारे वर्कर हमारे बाप न बने, हम जिससे मिलते हैं कोई ख़ास तौर तरीके से मिलते हैं, किसी ख़ास काम के लिए मिलते हैं, पार्टी से मैं वो गद्दारी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, और साफ़ी से मुलाकात करना कोई जुर्म भी नहीं। लेकिन कोर कमेटी के मेंबरान शेर अफजल मुर्वत से नाराज़ हैं। पिछले एक हफ्ते से उनको पार्टी से बाहर निकालने की कोशिशें भी हो रही हैं, ये भी हो रही हैं उनको पार्टी से बाहर निकालने की। और क्योंकि सेनेट के इलेक्शन होने हैं, उसके लिए जो बात की है उसने असद कैसर साहब ने कि भी हमें जो है ना वो हम वहाँ पर रजू करेंगे, उसमें असद कैसर ने कहा है कि हम सेनेट के इजलास के लिए, सेनेट के इलेक्शन के लिए हम अपने नामों की लिस्ट दे देंगे, और जो हमारा जो है उनसे मुतालबात जो हैं वो भी हमारे हैं, लेकिन ब्लैक निशान की वापसी के लिए भी तकदो करोगे, लेकिन हमें इंसाफ मिलता दिखाई नहीं देता। तो इस बात पर उन्होंने दूसरी ये के बाद यह कि PML नून के मोहम्मद ज़ुबैर खान ने जनरल बाजवा साहब से जो मुलाकात की थी वो मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के कहने पर की थी, ये उनका अपना कहना है। और उनका कहना है कि इस मुलाकात का शहबाज शरीफ को भी इल्म नहीं है। बाजवा साहब से मुलाकात उनके कहने पर की, और बाजवा साहब ने PDM बनाने से रोका था कि PDM ना बनाएं, मगर क़यादत न रुकी, उन्होंने PDM बना डाली। और दूसरा बयानिया भी वो था, वोट को इज़्ज़त दो के भी नारे लगाती रही। अब इसको आप समझ गए होंगे कि क्या है। तो असद कैसर ने भी यही बात की है कि हमने नामो निशान अलाट अगर हमें मिल जाता है ECB से रजू करेंगे, लेकिन इंसाफ की तवक्को नहीं है, ये भी वो कह गए हैं। तो इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं हो रही, हर किसी की सिक्योरिटी खदशात के बाद जेल इंतजामिया ने मुलाकात रोक दी हैं, और कैदी नंबर 804 के साथ कोई भी मुलाकात नहीं कर सकता। लेकिन उसके जो अदालत और दूसरे प्लेटफार्म पर PTI के लोगों ने जब एहतजाज किया तो बात ये सामने आई कि जी अब वीडियो लिंक के ज़रिए जिन लोगों की नाम लिस्टें जाएंगी वो जेल इंतज़ामिया उसका जो है ना वो इंतज़ाम कर रही है। वीडियो लिंक के ज़रिए अब उनकी मुलाकातें होगी, बातचीत होगी, सामने होगी। FI ने शेर अफजल मुर्वत को 9 मई और उनके जो है ना सोशल मीडिया मैनेजमेंट इंचार्ज जो हैं वजाहत समी के ट्वीट पर मुर्वत साहब को इंक्वायरी के लिए तलब कर लिया है, और उसके बारे में वो पेश होंगे और अपने सवाल जवाब उनसे होंगे। देखते हैं कि भी उनमें क्या उनके पास से निकलता है, क्योंकि वजाहत समी उनके सोशल मीडिया मैनेजमेंट इंचार्ज हैं। तो इसलिए हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ के तमाम मुकदमात जो है ना उनको क्लीन चिट देने के लिए अदालती दायराकार और FIA का दायराकार और उनका जो तौर तरीका है उसकी रफ्तार तेज़ कर दी गई है, ताकि उनको जल्द से जल्द क्लीन चिट मिल जाए। तो अगली बात यह कि लंदन पुलिस ने आदिल राजा पर जो मुकदमा दर्ज था उन पर ख़ास शवाहिद ना मिलने पर वो मुकदमा खारिज कर दिया है, उनको रिहाई दे दी है। तो ये बातें चंद आपसे शेयर करनी थी, क्योंकि ये बहुत अहम बातें हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो अजीबोगरीब कैफियत में हैं। दूसरी तरफ ये भी बयान आ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का नून लीग के साथ चलना मुश्किल है, इसीलिए उन्होंने भी सेनेट इलेक्शन के बाद PTI के साथ हाथ मिलाने का जो मैंने पिछले ब्लॉग में भी जिक्र किया था वो उन्होंने इंदिया दे दिया है। वो उन्होंने टास्क संभाल लिया है, किसी को दे दिया है। यानी कि पीपल्स पार्टी और PTI इन्हीं साल 2 साल के अंदर अंदर उनका शायद इल्हाक हो जाए, और पीपल्स पार्टी हस्ब रिवायत
जो है ना वो फिर वो उनके साथ नून लीग के साथ हरीफ होगी, ताकि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत तो वो चाहती है, लेकिन नून लीग के साथ उनकी ये सिर्फ जो इकट्ठे बैठे हैं पीडीएम बनी है, ये किसी के इशारे पर बनी है या जमहूरियत को बचाने के लिए बनी है, तो ये भी आपको सब पर वाज़ेह हो गया है। लेकिन जो हल्के खुल रहे हैं, वो बोगस वोटों के बातें हो रही हैं, वो अजीब सा समा पैदा करेंगी। इस वक्त तक इजाज़त दीजिए, जल्द से जो अपडेट होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।